हम नहीं निकल पाए तो हम कम से कम भाई इस मार्ग पर निकल गया, कम से कम आगे बढ़ के भावना भाव। अभी तो कौन सा अंकित के भाई कहलाओगे, कुछ दिन बाद देखना महाराज के भाई कहलाओगे। दिगंबरत्व की राह पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। मोह माया से ऊपर उठकर निरंतर धर्म, वैराग्य और आत्म कल्याण की साधना करना तथा विश्व कल्याण की भावना के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ही एक दिगंबर साधु का मार्ग होता है। इसी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुना में एक प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला, जब जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान अशोकनगर निवासी बाल ब्रह्मचारी अंकित भैया जी ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संघ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया। जब आस्था और वैराग्य का संगम होता है तो एक ऐसा दृश्य साकार होता है जिसकी कल्पना सामान्यतः नहीं की जा सकती। ऐसा ही पावन दृश्य गुना में आयोजित जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जब अशोकनगर निवासी बाल ब्रह्मचारी अंकित भैया जी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग में शामिल हुए। यह भावपूर्ण क्षण सभी के लिए प्रेरणा का संदेश दे गया। वहीं जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मचारी अंकित भैया जी ने मुनि पुंगव श्री के समक्ष पहुंचकर श्रीफल अर्पित किया और संघ में शामिल होने का निवेदन किया। इनका नाम बाल ब्रह्मचारी अंकित जी जैन है। पिता स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन और माता इनकी श्रीमती रेखा जी हैं। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इनकी जन्म तिथि 29/3/1996 है। जन्म स्थान हमारा पड़ोसी जिला नई सराय अशोकनगर है। अब आप शिक्षा देखिए, इन्होंने शास्त्री किया है द्रोणगिरी से, सारद्वात विद्यालय बनारस से जैन दर्शन में एमए किया है एवं इंदौर से ये फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं। इंदौर से इन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर की डिग्री की है। और एक और बात बता दूं, आप लोग बहुत नौकरी के पीछे भागते हो, नौकरी नहीं मिलती। हमारे भैया नेट क्वालिफाई है, इन्हें जीआरएफ स्कॉलरशिप मिली है। ऐसे हमारे अंकित भैया के जिन्होंने सब पाकर सब छोड़ दिया, ऐसे मंगल वैराग्य की अनुमोदना इनके भाई राहुल जी हैं, भाभी श्रीमती दीपिका जी हैं और इनकी बहन रूबी जी अखिलेश जी दिल्ली, ज्योति जी अनिल जी ईदार, रिंकी जी प्रवीण जी ईदार। मैं चाहूँगा एक बार पुनः ये समूचा सदन तालियों के जयघोष से गूंज जाए और हम सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। इसी दौरान गुरुवर ने कहा कि जैसे किस पद पर भर्ती होने से पहले इंटरव्यू होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। तो किसी भी मार्ग में प्रवेश करने के पहले इंटरव्यू होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते। हम किसी को आकर्षित नहीं करते, बुलाते नहीं, पूरा जांच परख करने का मौका देते हैं। आप पहले अच्छी तरह सोच लो, विचार कर लो। एक दिन का काम नहीं है, जिंदगी भर का काम है। मुनि पुंगव श्री ने आगे कहा कि दिगंबरत्व की राह पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है, यह अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए पहले समझने और आत्ममंथन का अवसर दिया जाता है। बहुत बड़ी चीज, इस मार्ग में कदम बढ़ाना उतना कठिन नहीं है जितना कदम को निभाना। एक बार कदम बढ़ गया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैं खूब मौका देता हूँ सबको। ये बालक भी लगभग 1 साल से क्या 8-10 में अशोकनगर से शिविर भी तनके हैं और पहले पूरा साड़ौरा में भाव हुआ। हमने कहा और सोच लो और विचार कर लो। विचार करते करते 1 साल निकल गई और मैं भी अच्छी तरह परीक्षा करता हूँ। और 1 साल निकलने के बाद अब बोला कि महाराज 1 साल निकल गई, अब तो ऐसे ज़िंदगी निकल जाएगी। तब आज इनको, और हम ब्रह्मचारी पद पर बैठ कर इनको अभी दीक्षा नहीं दे रहे, अभी एक इंटरव्यू और है, अभी तो ब्रह्मचारी पद पर प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी साधना की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। अब इनको हम कुछ समय इनके पद पर देखेंगे।
यदि तुम्हारे यहाँ होता ना फाइनल सेमीफाइनल हाँ, तो अभी प्री मैच इंटरव्यू चल रहा है ब्रह्मचारी बनने तक। यदि ये बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मचारी बनकर के संघ में अच्छी तरह रहे तो आगे के लिए विचार किया जा सकेगा। और प्रायः सभी यही मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारा भाव जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, फिलहाल अभी इनका वाहन का त्याग, मोबाइल का त्याग, परिवार का त्याग सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये अभ्यास रूप में कर रहे हैं, अभी ब्रह्मचारी बन करके ये देखेंगे। आगे मुनि पुंगवश्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे वे स्वयं सभी गतिविधियों जैसे आहार, विहार और साधना की क्रियाओं पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। और क्योंकि पहले हमारे यहाँ 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, एक जब तक अध्ययन कर रहे हैं तब तक, अब ये ब्रह्मचारी पद में रहेंगे, वो बहुत अच्छी इनकी कठिन परीक्षा होगी। आहार भी, अंतराय भी, विहार भी, केश लौंच भी सब देखूंगा। जब ये उसमें पक्के हो जाएंगे तब विचार करेंगे। अभी तो डबल MA करके आया है, तो पढ़ा लिखा है, दर्शन भी किया है, दर्शन जैन दर्शन से MA किया है, अब उसकी भी परीक्षा होगी। अभी तो हम इनको संघ में प्रवेश, ब्रह्मचारी के लिए प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। इसी क्रम में मुनिवर ने बताया कि अब से और अभी से इनका सभी चीजों से त्याग होता है, सिर्फ इनके पास कमंडल और किताबें होंगी और अभी तुम सिर्फ अंकित के भाई हो, बाद में महाराज जी के भाई कहलाओगे। नहीं निकल पाए तो हम कम से कम भाई इस मार्ग पर निकल गया, कम से कम आगे बढ़ के भावना भाव। अभी तो कौन सा अंकित के भाई कहलाओगे, कुछ दिन बाद देखना महाराज के भाई कहलाओगे। गुना में आयोजित जिज्ञासा कार्यक्रम का यह पूरा दृश्य आस्था, वैराग्य और आत्मसमर्पण की एक अनूठी मिसाल बन गया। बाल ब्रह्मचारी अंकित भैया जी के इस आध्यात्मिक निर्णय ने श्रद्धालुओं के बीच धर्म मार्ग के प्रति नई प्रेरणा का संचार किया। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।